हर दिन एक नई शुरुआत है, हर मुश्किल एक नया इम्तिहान है। कभी हालात तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी हौसले उनसे भी ऊंचे उड़ने लगते हैं। ज़िंदगी वही खूबसूरत लगती है जब हम उसे हर हाल में खुलकर जीना सीख लेते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। ये वीडियो सैटरडे का है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आज अंश का PTM है, लेकिन वो मॉर्निंग में ही जा रहा है क्योंकि इसने जो चरित्र निर्माण शिविर में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए इसको मॉर्निंग में ही जाना था। वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती हैं तो इसके लिए इसको मॉर्निंग में ही जाना था। PTM 10 बजे से था तो हम लोग बाद में जाएंगे अभी, क्योंकि इसकी बस नहीं आ रही है क्योंकि अभी बच्चे अभी स्कूल क्योंकि बंद है, इसलिए बसेस जो है वो नहीं आ रही हैं, इसलिए पेरेंट्स को ही छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे साथ में वासु भी रेडी हो गया है क्योंकि उसको भी जाना होता है साथ में भैया को छोड़ने के लिए, उसको अच्छा लगता है। और आज अंश को खाना खा के नहीं जाना था क्योंकि शायद वहाँ पे हवन वगैरह की तैयारियाँ आज होने वाली थी, हवन वगैरह कराया जाने वाला था जिसके लिए उसको खाना खा के नहीं जाना था। तो उसके जाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। साथ में मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास भी यहाँ पे देख रही हूँ। अभी 2 घंटे का टाइम है जिसमें मुझे घर का काम जो है वो ख़त्म करना है और रेडी होना है अंश के स्कूल जाने के लिए। सो अभी जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे वासु भी नहा धो के रेडी हो गया है और कर रहा है यहाँ पे पूजा। इसको कुछ पढ़ना तो अभी ठीक से आता है नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे से, मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि इसको ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़ने आता होगा, तभी तो इतने अच्छे से बुक को लेके पढ़ रहा है। लेकिन इसको कुछ भी पढ़ने नहीं आता है, बस ये बुक लेके बैठ जाता है और उसको पलटता रहता है। मतलब लगता है ऐसा है जैसे इसको बहुत अच्छे से पूजा करने आता है। तो इसने अपना पूजा पाठ जो है कर लिया है क्योंकि इसके डैडी डेली पूजा करते हैं, तो इसके लिए ये भी जो है इसको भी मन करता है कि पूजा करे। और बच्चे जो है वो घर में पेरेंट्स से ही सीखते हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। तो ये अपने डैडी से बहुत कुछ सीखता है और अक्सर ये अपने डैडी के तरह ही सब कुछ करना चाहता है। और अब यहाँ पे टाइम जो है वो 10:30 हो गए हैं। तैयार होते होते हमें थोड़ा सा लेट हो गया और अब हम निकल चुके हैं अंश के स्कूल के लिए। और 10:30 में ही ना फ्रेंड्स इतना तेज़ धूप अब हो रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ धूप कि पूछे मत। अब अभी से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मुझे लगता है कि इस बार ना सबसे ज़्यादा गर्मी होगी और एकदम बर्दाश्त नहीं होगा इस बार का गर्मी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है क्योंकि अभी से बहुत तेज़ धूप है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अंश के स्कूल में। स्कूल में पहुँचते ही वासु दौड़ के अपने भैया के पास पहुँच चुका है। यहाँ पे है हवन करने का जगह बनाया गया है, तो यहीं पे शायद हवन वगैरह हो रहा था और अंश यहाँ पे हम लोगों का वेट कर रहा था क्योंकि उसने खाना खा के नहीं आया हुआ था और उसको यहाँ पे अभी और देर रुकना था, तो इसलिए मैं उसके लिए लंच लेकर आई हुई थी। और अब चलेंगे अंश के क्लासरूम में। और वासु इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, मतलब सुबह से वो यही बोल रहा था कि देखते हैं भैया को कितना मार्क्स आता है, मुझसे ज़्यादा आता है मुझसे कम आता है। तो बहुत ज़्यादा वासु एक्साइटेड था देखने के लिए भैया का रिजल्ट। वासु भैया को तुमसे ज़्यादा आया कि कम? कम 9। तो तुम खुश है? तो तुम खुश है? और क्योंकि वासु बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसको 95% आया था और इसके भैया को 90% आया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी है कि मुझे भैया से ज़्यादा आया है। उसके बाद वासु अंश को ग्रुप फ़ोटो भी मिल गया था और यहाँ पे कुछ फ़ोटो लेने वाले पॉइंट बनाए गए थे, तो वहाँ पे मैंने अंश के 1-2 फ़ोटो क्लिक कर दिए। और आपको पता है जिस दिन से वासु का रिजल्ट आया उस दिन से वो यही बोल रहा था, देखते हैं भैया को कितना मार्क्स आता है, देखते हैं भैया को कितना मार्क्स आता है। मतलब इतना छोटा बच्चा भी ना एकदम मन में वो रखता है कि मुझे ज़्यादा आना चाहिए, भैया को थोड़ा कम भी आए। और अभी अंश जो है वो क्लास 6th में था, अब 7th में चला जाएगा इस बार। और यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत तेज़ था तो हम लोग सोचे कि सीधे निकल जाते हैं, लेकिन वासु को था कि कुछ झूला वगैरह झूलेगा और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। अंश को अभी स्कूल में ही रुकना था और वापस आके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि आज लाइव क्लास अभी 11:30 हो गए हैं और अभी जस्ट लाइव क्लास जो है वो ख़त्म हो गया है, मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी रिकॉर्डेड क्लास जो है उसको अभी कंप्लीट करूँगी और साथ में वासु को भी बैठा लिया है ताकि वो भी अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करे। हालांकि बाहर से आने के बाद ना ऐसा मन हो जाता है कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, मन करता है कि बस सो जाएँ। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर क्लास करने के लिए, लेकिन आज भी क्लास जो है वो नहीं हुआ था क्योंकि आज टेस्ट मैम ने डाला हुआ था और वो
12:30 से टेस्ट था, लेकिन वो अनाउंसमेंट मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं लाइव टेस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। मैंने उस टेस्ट को बाद में दिया था और फिज़िक्स के फ्लूइड चैप्टर का टेस्ट जो है वो डाला हुआ था, लेकिन उस टेस्ट को मैं लाइव नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट ही नहीं देखा था। पीछे का एक रिकॉर्डेड क्लास मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था और उसके बाद क्योंकि मुझे इतना तेज़ नींद आ रही थी ना, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना पढ़ाई जो है बंद कर दिया और चली गई वासु के साथ सोने के लिए। ऐसा होता है ना कि जब नींद आता रहता है तो उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आता है, जो भी क्लास चलता रहता है वो दिमाग में कुछ भी जाता ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं अक्सर अगर मुझे नींद आता है तो उस टाइम मैं पढ़ाई करती ही नहीं हूँ। तो सो के उठ गई थी, यहाँ पे अंश भी आ गया था, तो इस रूम में अपना दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं चली जाऊँगी बाहर पढ़ाई करने के लिए। और आप लोग मुझसे अक्सर जीके जीएस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं जिसका हमेशा रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जीके जीएस के लिए ना मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया हुआ है। जो मैंने सचिन एकेडमी का बैच परचेज़ किया था वहीं से मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लास जो है वो कम्प्लीट किए थे। उसके बाद मैंने हिस्ट्री के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया था जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों क्लास मेरा कंप्लीट है जो बैच में दिया गया है, और जो भी MCQ सॉल्व कराए जाते हैं यूट्यूब पे वहीं से मैं कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ उतना शेयर नहीं कर पाती हूँ। और मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ख़ास करके उतना आइडिया भी नहीं है कि हाँ मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि मेन जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा है, और साथ में जो करंट अफेयर्स है वो डेली मेरा चलता रहता है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बस वही यूट्यूब पे जो क्लास चलती है वही, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता है मेरे पास कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। अभी यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही थी और अब टाइम हो गया है डांस क्लास जाने का, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो बंद कर दी है कि अब मैं और वासु जो है वो जाएंगे डांस क्लास। तो वासु ने यहाँ पे अपना साइकिल निकाल लिया है और निकालने के साथ गिरा भी दिया है। मैं लाख मना करती हूँ साइकिल से नहीं जाओ, लेकिन इसको साइकिल से ही जाना होता है। और जब ये साइकिल से जाना होता है ना, मुझे इतना इसको ध्यान मतलब देना पड़ता है, इसका साइकिल पीछे से पकड़ना पड़ता है कि मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही मेरा बात नहीं सुनता है, इसको साइकिल से ही जाना होता है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से डांस क्लास से वापस आने के बाद। यहाँ पे जो है वो अंश के लिए बैट ऑर्डर किया गया था ऑनलाइन, तो जब तक मैं डांस क्लास थी तभी तक ये डिलीवर हो गया था, लेकिन अंश ने इसको खोला नहीं था, वो अभी इसको खोल रहा है। तो आज इसका रिज़ल्ट भी आया था और आज ही के दिन इसका बैट भी आया था। सो ये बहुत ज़्यादा खुश है अपना बैट देखकर। और यहाँ पे बैट का हो रहा है अनबॉक्सिंग, जिसमें अंश और उसके डैडी दोनों मिल के इसको ओपन कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा बैट था, मतलब ऑनलाइन में ये रहता है ना कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था। और अंश के लिए, मतलब अंश का जो एज है उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल था, इसका साइज़ वगैरह सब सही था। तो क्योंकि रात हो चुका है तो बाहर तो जा नहीं सकते हैं अभी खेलने के लिए, सो अंदर ही अभी 2-4 बॉल इसको वासु जो है वो खिलाएगा कि कैसा है मारने में। और काफ़ी दिनों से इसको मन था बैट खरीदने का, और हम लोग एक दिन मार्केट भी गए थे इसके बैट को ख़रीदने के लिए, शायद पिछले संडे, लेकिन मार्केट में उतना मतलब इसके एज ग्रुप के हिसाब से सही बैट नहीं दिख रहा था, तो फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया और फाइनली आज के दिन जो है आ गया है। सो ये बहुत खुश है। और अब क्योंकि वासु इसको अच्छे से बॉलिंग नहीं कर रहा था तो मैं इसको बॉल दे रही हूँ अच्छे से ताकि ये मार पाए। और अगर मैं सच बताऊँ तो मतलब मेरा है कि मैं बच्चों के साथ कोई भी गेम खेलने में ना बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे ये नहीं रहता कि मैं नहीं खेल पाऊँगी, ये मेरे अंदर से नहीं रहता है। लेकिन शादी के बाद ना आपको इन सारी चीज़ों का वो जो है वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उस तरीके का सिचुएशन हो जाता है। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं कोई भी चीज़ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अंश को मैं पहले खिला रही थी, फिर अंश ने मुझे बैठ दिया कि आप ही खेल के देखिए कि आप खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ। वैसे यहाँ पे इतना कम जगह है कि इसमें बहुत खेलने में नहीं बन रहा है। इस वीडियो को मैं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।